नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों काफी सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने की उनकी वजह है अमित शाह का बयान। दरअसल अमित शाह हाल ही में वाराणसी गए हुए थे और वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ थे, जहां उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र करके संबोधित किया, जिसके बाद अब ये कयास लगाया जाने लगा है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में होगी। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात किए हैं और राजनाथ सिंह अमित शाह से भी मुलाकात करते देखे गए हैं। आपको पता होगा कि केशव प्रसाद मौर्य का लगातार दिल्ली आना जाना है और जिसके बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। और इन्हें मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि शाह और आनंदी बहन राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अमित शाह, आनंदीबेन पटेल और राजनाथ सिंह से केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली आना जाना है और मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में इसके क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की बात करें तो नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है और इसको लेकर तमाम तरह के नाम भी सामने आ रहे थे। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने जाके अमित शाह से मुलाकात की है, अमित शाह को सबसे बड़ा चाणक्य बताया है, उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और वापस लौटकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उसके बाद सियासी जो चर्चा है वो पूरी तरह से तेज हो गई है कि अब क्या केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान सौंप दी जाएगी। देखिए, अमित शाह उत्तर प्रदेश आते हैं और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच में मौजूद रहते हैं, लेकिन अमित शाह जब संबोधन अपना करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य की ओर संबोधित होते हुए वो कहते हैं कि हमारे मित्र। इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई थी कि केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच बड़े घनिष्ठ संबंध हैं और लगातार बीच में अगर आप कुछ समय पहले जाएंगी तो आपको पता चलेगा, आप खबरें देखेंगी, केशव प्रसाद मौर्य लगातार लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे और बीच बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य सामने आ सकते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया जा सकता है। तमाम तरह की चर्चाएं थी, लेकिन अब जो मेन खबर निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से वो ये आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमान सौंपी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से विपक्ष बीजेपी खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रहा है और बता रहा है कि बीजेपी संविधान खिलाफ है, बीजेपी पिछड़ों खिलाफ है, अति पिछड़ों खिलाफ है, दलितों खिलाफ है, शोषितों वंचितों के खिलाफ है, तो बीजेपी ये बात जानती है कि इसकी काट के लिए उत्तर प्रदेश की कमान किसी पिछड़े वर्ग के नेता को ही सौंपा जाना जरूरी है। और केशव प्रसाद मौर्य इस खाके में बिल्कुल फिट बैठते हैं। 2017 का चुनाव आप देख लीजिए, 2017 में जब बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई, उत्तर प्रदेश में एनडीए 325 सीटों के साथ जीत दर्ज करता है, तब केशव प्रसाद ही प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय यह बात बिल्कुल ठीक है कि योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं था, योगी आदित्यनाथ को बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कहीं भी है कि 2017 की जो जीत है उसे 2027 में रिपीट करेंगे, ना सिर्फ रिपीट करेंगे बल्कि उससे भी बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। और उन्होंने ये अपने बयान में कहा, जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा भी कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते, तब उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें एनडीए के हिस्से जाती हैं। वहीं 2017 का जब विधानसभा चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, तब 325 सीटें एनडीए के खाते में जाती, 312 सीटें तो सिर्फ बीजेपी को मिलती हैं। यानी ये प्रचंड जीत है और अब उस लक्ष्य को भी भेदने की तैयारी बीजेपी 2027 में कर रही है। चुनाव में बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा है, सब तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बेहद खास रहता है और जिस तरह से पिछड़े वर्ग के नेता को अब सामने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के रूप में ला रही है, तो सीधे तौर पर बीजेपी ये बात जानती है कि विपक्ष के जो नैरेटिव है, विपक्ष के जो आरोप हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए, कैसे काटा जाए। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं पुख्ता होती जाती है कि उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य सामने आने वाले हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव देखने को मिल रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव को जवाब देने को लेकर हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर, लेकिन वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ये नारा भी देते दिखाई पड़ रहे हैं कि 27 में 17 को दोहराना है।
देखिए, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे तो बीजेपी के बाद जो सबसे मजबूत राजनीतिक दल नजर आता है वो है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव नेता के तौर पर विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है। अब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे सबसे ज्यादा निशाना कौन साधता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना निशाना नहीं साधते, सबसे ज्यादा निशाना अगर कोई साधता है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। चाहे वो तंज करें अखिलेश यादव पर, चाहे कटाक्ष करें, और चाहे वो ये कहें कि हम 27 में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य भले ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी के बयान आते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य के आते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य पे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के तंज कसे जाते रहे। आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य को कभी स्टूल मंत्री कह दिया जाता है, तो कभी किसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कभी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए इनको जो है कुर्सी नहीं दी गई, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। बीजेपी इसी नैरेटिव को तोड़ना चाहती है और बीजेपी ये बताना चाहती है कि देखो, केशव प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमने इनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले भी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, शानदार बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, यानी कि 27 का जो चुनाव उसके लिए बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और केशव प्रसाद मौर्य के रूप में वो ऐसा खिलाड़ी सामने 27 के लिए ला रहे हैं जो समाजवादी पार्टी को राजनीतिक तौर पर पटखनी देने के लिए जो तैयारी कर रहा है, और 27 में राजनीतिक तौर पर पटखनी समाजवादी पार्टी को दे सके। देखिए, आपको बता दें 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम अटकलें लगी हुई थी कि किसको बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। तो इसमें अब सबसे पहला नाम आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य का, और ये नाम तब आने लगा जब अमित शाह ने वाराणसी में केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताया। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं, वहां वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। वहां से वापस आने के बाद वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लिए मौका मिलेगा और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।